गाइस, वेलकम बैक टू द हॉरर चटकारा। और हॉरर चटकारा के इस दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द हॉरर चटकारा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से ब्लैक मैजिक की। जी हाँ, वेलकम बैक टू माय चैनल द हॉरर चटकारा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कॉलेज हॉस्टल में परफॉर्म किया गया है ब्लैक मैजिक। तो ये जो स्टोरी है एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी की है, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पता है, जब मैं नई नई एस्ट्रोलॉजी में आई थी ना, तो मुझे बहुत फैंसी लगता था ब्लैक मैजिक, वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेते हैं, उनसे हम सारे काम करा सकते हैं, हिप्नोटाइज करना, ये सारी चीज़ें मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी ना कि बस ऐसे हो जाता है ब्लैक मैजिक तो। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुई, मैंने इसके बारे में पढ़ा, वीडियोस देखे और एस्ट्रोलॉजर से बात करी ना, तब मुझे पता चला कि जो हम लोग ये समझते हैं ना कि किसी ने हमारे ऊपर करवा दिया है, काला जादू कर दिया है, हमें किसी ने टोना टोटका अपने वश में कर लिया है, मेरे बेटे को किसी लड़की ने वश में कर लिया है, तो यार एक्चुअली में ये सारी चीज़ें करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। मतलब तुमको ये सारी चीज़ें करने के लिए स्पेशल साधनाएं होती हैं, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें कहते हैं ना, ये लेने के लिए भी तुमको इतनी कहते हैं ना घोर तपस्या करनी पड़ती है। 10-10 घंटे बैठो, मंत्रों का उच्चारण करो, बैठने की प्रैक्टिस करो, भगवान को मनाओ, तुम्हारा योग होना चाहिए कि तुम ब्लैक मैजिक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, फिर जाके एक इंसान सीखता है ब्लैक मैजिक। और अगर पुराने टाइम की भी बात की जाए ना, तो भी हर किसी को नहीं आता था। ठीक है, लोगों के पास साधनाएं होती थी, विद्या होती थी, लेकिन ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही रेयरली यूज़ की जाती थी और ऐसी सिचुएशंस में यूज़ की जाती थी जहाँ पर इंसान का बस नहीं चल सकता है। और आज के टाइम में ब्लैक मैजिक को इतना ज़्यादा फेमस और कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, इतना ज़्यादा डिफेम कर दिया गया है कि इसका नाम सुन के ही लोगों की रूह कांप जाती है कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, तो कुछ भी गलत हो गया, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मेरे लड़के को लड़की ने फंसा लिया, उसने वश में कर लिया, इतना ज़्यादा डिफेम कर दिया गया है ब्लैक मैजिक को। तो लेट मी क्लियर ऑल दीज थिंग्स कि ब्लैक मैजिक एक्चुअली में ब्लैक कलर का नहीं होता कि आपको कोई काला साया छोड़ दिया आपके ऊपर, कोई आत्मा छोड़ दिया आपके ऊपर, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ब्लैक मैजिक एक नॉर्मल मैजिक की तरह ही होता है। जब तक उसके इंटेंशंस गलत नहीं होते तब तक उसको हम ब्लैक मैजिक कंसिडर ही नहीं करते। ब्लैक मैजिक क्या है? जब हम हमारे इविल इंटेंशंस के लिए जो प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक है ये, तो ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जब तक तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं है ना, तब तक वो चीज़ गलत नहीं है। तो मैं सॉरी ज्ञान देने चली गई थी ब्लैक मैजिक के बारे में, बट आज के टाइम में सच में इतना ज़्यादा लोगों के अंदर खौफ बैठ गया है इस चीज़ का कि कुछ भी गलत हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया, हमारे ऊपर कुछ हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, पता नहीं क्या क्या ही बोलते रहते हैं आजकल के लोग। लेकिन एक्चुअली में इतना ईजी नहीं है ब्लैक मैजिक करना। पहले तो कोई जेन्युइन बंदा ढूंढो कि जो सच में ब्लैक मैजिक जानता हो, ठीक है, क्योंकि इसके नाम पर ठगते बहुत हैं आजकल लोग, ठीक है। दूसरा, इसमें पैसा बहुत लगता है। तो क्या तुमको लगता है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट हो किसी की लाइफ में कि वो अपने 50-60 हज़ार खर्च करके तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा? सीरियसली? और क्या उस बंदे के पास खुद के पास इतना पैसा है इस चीज़ में उड़ाने के लिए? ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर किया करो, ये थॉट लाने से पहले कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। और प्रीवियसली ये इतना कहते हैं ना दुर्लभ इसीलिए था, नहीं दुर्लभ तो नहीं था ऑब्वियसली, अब है दुर्लभ तो, बट कुछ स्टूपिड आर्टिकल्स देख के इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीज़ें अब इजीली अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे देख के आजकल लोगों ने इतना हवा बना दिया है ना कि इसको ब्लैक मैजिक आता है, वो मेरे पे कुछ कर देगा, इस पंडित को आता है, उस एस्ट्रोलॉजर को आता है। ऐसा नहीं होता, हर किसी को नहीं आता है ब्लैक मैजिक, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो किताबों में मिलती है, या बहुत मतलब रेयर कोई बहुत एडवांस साधक होते हैं या बहुत कोई नॉलेजेबल मेंटोर होता है ना, उसके पास मिलती है ये सारी चीज़ें। ऐसे रास्ते पे नहीं मिलती है कि किसी को भी किसी से भी सीख लिया या XYZ। तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझ जाओ, ठीक है। तो आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है एक ब्लैक मैजिक के ऊपर। हाल ही में एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को पकड़ा गया है अपने कॉलेज के हॉस्टल में ब्लैक मैजिक करते हुए। मैं नाम नहीं लूँगी,
बट आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। तो आए वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग पहले ये वीडियो देखो। तो जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, वीडियो में एक लड़की कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही है, अपने हाथों को देख रही है मंत्रों का उच्चारण करते हुए, और फिर वो अपने थाइस पे रख रही है हाथ। ठीक है, वीडियो तो आपने देखी। अब चलो आप लोगों को बताती हूँ मैटर क्या है। तो एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, हाल ही में उसकी स्टूडेंट को अपने हॉस्टल में ब्लैक मैजिक करते हुए पकड़ा गया है। तो सीन ये था कि काफ़ी टाइम से इस हॉस्टल में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही थी, जैसे कि कहीं पर कोई नींबू पड़ा हुआ मिल रहा था, कहीं पर कुछ खून के निशान पड़े हुए मिल रहे थे फ्लोर पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना वियर्ड सी चीज़ें लोगों को मिल रही थी हॉस्टल में। और यहाँ पर एक है ना, एक जिसको तुमने वीडियो में देखा, ये स्टूडेंट ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव करती थी, ना किसी से ज़्यादा मिलती जुलती थी, ना किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, अपने में ही रहती थी और अकेले अकेले रहती थी, बातें करती थी अकेले अकेले में, कुछ ना कुछ बड़बड़ करती रहती थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हमारे आसपास कोई ऐसा बंदा होता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो नोटिस में आती है चीज़ कि यार ये ऐसे अकेले क्यों रहती है, और कोई भी अगर उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देती थी। तो यहाँ पर सीन ये बैठता था कि थोड़े टाइम के बाद लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार हमारी काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो गायब हो रही हैं। जैसे कि लड़कियों के सैनिटरी पैड्स गायब हो रहे थे, लड़कियों के कपड़े गायब हो रहे थे, या उनके मतलब यूज़ किया हुआ स्टफ उनका गायब हो रहा था। और सीन ये था कि जब भी किसी का कोई ना कोई सामान गायब हो जाता था, उस लड़की के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता। जैसे किसी को खून की उल्टी हो जाती थी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, किसी के घर में कुछ दुर्घटना हो जाती थी, या कोई बेहोश हो जाता, किसी को चोट लग जाती, कुछ ना कुछ ऐसा होता था। तो स्टार्टिंग में जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तब तो इतना ज़्यादा किसी के नोटिस में नहीं आया था, लेकिन जब धीरे धीरे नींबू मिलना, फ्लोर पे खून के निशान मिलना, अजीब अजीब सी ड्राइंग्स मिलना, ये सारी चीज़ें आई, तो लोगों का अल्टीमेटली ध्यान गया ब्लैक मैजिक के ऊपर कि यार कोई कुछ करता तो नहीं है यहाँ पर हॉस्टल में, कि नींबू पड़, किसी के रूम के बाहर नींबू गिरा हुआ पड़ा है, किसी के रूम के बाहर खून के धब्बे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो कोई कुछ करता तो नहीं है। तो धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स का ध्यान इन सब चीज़ों के ऊपर गया। फिर ऑब्वियसली डिस्कस होने लगी, हर फ्रेंड्स ग्रुप में ये सारी चीज़ें डिस्कस होने लगी कि हमारे हॉस्टल में ऐसा हो रहा है। कोई भी बोलता कि यार आज मेरा टॉप गायब हो गया, कोई बोलता मेरा पर्स गायब हो गया, कोई मेरा जैकेट गायब हो गया, या कोई बोलती कि यार मैंने सैनिटरी पैड रखे थे डस्टबिन में, वो गायब हो गए। जबकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है और जो हॉस्टल अथॉरिटी है वो ये सारी चीज़ें टच नहीं करती है गर्ल्स हॉस्टल में। तो काफ़ी अजीब किस्से हो रहे थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस में आई कि जब भी किसी का कोई भी सामान गायब होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है, या तो उसके पेरेंट्स के साथ हो जाती है या उसके खुद के साथ हो जाती है। लड़कियों को खून की उल्टी हो रही थी, अगर एक लड़की को होती है तो समझ में आता है कि मे बी उसका कुछ मेडिकल इशू होगा, एक के बाद एक हर दूसरी तीसरी लड़की छोड़ के खून की उल्टी हो रही है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो थी वो नॉर्मल नहीं थी। फिर एक दिन क्या होता है, एक लड़की को डाउट होता है कि यार हम सबके साथ कुछ ना कुछ हो चुका है, जितनी भी लड़कियां थी उस हॉस्टल में सबका कुछ ना कुछ गुम हो चुका है। हर लड़की ने वार्डन से कंप्लेन की है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी बताइए कि यार आज मेरा ये गायब हो गया, आज मेरा वो गायब हो गया, मेरे घर पे ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, सब ने। लेकिन एक लड़की थी जो मैंने बताया, जो आपने वीडियो में भी देखा, जो ना कभी किसी से बात करती थी, ना वो कभी कुछ कंप्लेन करती थी, वो बहुत अलग अलग रहती थी कि मेरा वो कभी कंप्लेन ही नहीं करती थी कि मैम मेरा भी कुछ सामान गुम हुआ है, मेरे भी कपड़े गुम हुए हैं, वो कुछ नहीं करती थी। ठीक है, तो उस पर सबसे ज़्यादा लोगों का शक जाता था कि यार ये इतनी अजीब क्यों है, ना ये किसी से बात करती है, ना इसका कुछ गुम होता है, कभी कुछ भी नहीं होता। तो एक दिन हॉस्टल, उसकी जो एक लड़की थी हॉस्टल की, उसकी रूममेट थी, वो क्या करती है, अपने बेड पे सोने का नाटक करती है कि भाई वो तो नींद में है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो अपना कैमरा ऐसे साइड में रख देती है कि जैसे अपन फ़ोन चलाते चलाते सो नहीं जाते, तो वो क्या करती है, ऐसे फ़ोन साइड में रख देती है और 5-10 मिनट तो उसके सामने चला ही रही थी फ़ोन, फिर वो ऐसे नींद आने का नाटक करती है, लेकिन उसका कैमरा ऑन होता है। तो उसके कैमरा में ये फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है जहाँ पर ये लड़की कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रही है और फिर अपने हाथों को देख रही है और फिर वो वापस थाइस पे रख रही है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन वीडियो के लास्ट में देखना आप लोग, उसका जो रिएक्शन है ना, उसकी आंखें देखना, क्योंकि अगर वो भगवान का नाम ले रही है, वो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करती है, वो भगवान को याद कर रही है, ऊपर वाले को याद कर रही है, तो वो इतना डरावना सा रिएक्शन क्यों दे रही है कि जैसे उसके अंदर कुछ हलचल हो रही है, कुछ दूसरी एंटिटी आ रही है। ठीक है, तो
मम्मी कितना भी आवाज अच्छे। हाँ ओके। भाई हॉरर वीडियो बनाना इजी नहीं है, इतनी सी आवाज से भी डर लगता है। तो लड़की ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती है और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती है और एक ग्रुप बना लेती है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल कि मतलब मेजॉरिटी लोग फिर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यही लड़की कुछ ना कुछ कर रही, तो वो सीधा जाके ये वीडियो जो है वार्डन को दिखा देती है। तो ये वीडियो वार्डन को दिखाने के बाद आप ये नेक्स्ट क्लिप देखो जिसमें कि जो वार्डन है वो उस लड़की के रूम में जाती है और वो लात मार रही है उसको गेट को कि जल्दी से खोल दरवाज़ा, और वो लड़की जो है टाइम लगा रही है गेट खोलने में क्योंकि मे भी वो अंदर कुछ ना कुछ अपना परफॉर्म कर ही रही थी, तो उसको सारा सामान छुपाना होगा और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली करनी होगी। तो जैसे ही वो गेट खोलती है तो बाकी की लड़कियां भी देखती है कि उस लड़की ने जो जैकेट पहना रहता है वो उसी हॉस्टल की किसी लड़की का जो जैकेट गुम हो गया था 1-2 दिन पहले वही पहना हुआ होता है। तो मे बी वो उस लड़की के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही होगी या कुछ भी कर रही होगी जिससे कि जो है आगे जाके उस लड़की को भी प्रॉब्लम हो सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वार्डन है वो उसको बोलती है, उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, कार्ड और जो भी आइडेंटिटी कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है, वो जब्त करने की बात कर रही थी कि भाई दे दो, तुम अब दे दो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आ गई है और अब तुम बच नहीं सकती हो। खोल, जल्दी खोल। हाँ बाहर निकले ना, मैंने कार्ड ले लेना। क्या पहले ये बंद करो, इसको बंद करो, चालू करो, चालू करो। इधर आओ, इधर आओ। अच्छी बात नहीं हम लोग कर पहले इधर आओ। क्या हुआ? बैठो इधर। पहले ये निकालो। आप लोग अंदर चलिए बेटा। कहाँ है आपका कार्ड वगैरह? मेरा कार्ड तो यही है, हमारी सारी चीजें थी। हाँ मेरे सारे कपड़े ये किसके हैं? सब हमारे बुक कॉपी। मेरा सामान इसको बंद करो। फिर उस लड़की ने कंप्लेन कर दी और वार्डन ने जाके चेक किया सब कुछ और फिर खूनी पकड़ा गया गाइस। फिर वार्डन ने वीडियो बनाने से मना कर दिया, लेकिन उस लड़की ने जैसे तैसे करके वीडियो डिलीट करने से पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार को शेयर कर दिया ताकि ये वीडियो डिलीट होने से पहले काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच जाए और हम लोग जागरूक हो जाएं कि अपने आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक कर सकते हैं हमारे ऊपर। तो यही थी आज की वीडियो। बाद में ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज अथॉरिटीज़ ने अपनी रेपुटेशन के लिए इस मामले को दबाने की कोशिश की और मना कर दिया सारे स्टूडेंट्स को कि कोई भी बाहर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेगा। ऑब्वियसली कॉलेज की रेपुटेशन का सवाल था और क्योंकि वो लड़की थी इसीलिए मे बी उसके साथ कुछ ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई थी शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है ज़्यादा उसके साथ कुछ नहीं किया गया था। उसको वार्निंग दी थी और शायद उसको हॉस्टल से निकाला था, कॉलेज से शायद नहीं निकाला था जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता है मैं किस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, आप लोगों को ये केस पता है और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट में शेयर करना, हम सब लोगों को अच्छा लगेगा। सो यही थी आज की वीडियो। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और अमेजिंग सी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग टॉपिक बताओ किस टॉपिक के ऊपर आपको हॉरर वीडियोस चाहिए, और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई क्रीपी हॉरर इंसिडेंट्स हुए तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।